हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रा। आपने मेरे सारे लेक्चर्स देखे तो मैं वहां पर सिर्फ ज्योमेट्री पढ़ा रहा था। अब ऑन डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड आया मेरे पास कि सर आप अलजेब्रा क्यों नहीं पढ़ाते, तो मैंने कहा कि क्यों ना अलजेब्रा पढ़ाया जाए। अलजेब्रा वैसे कंपेयर टू ज्योमेट्री काफ़ी ईजी है, समझना और समझाना दोनों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई, सीबीएसई सभी जगह ये टॉपिक है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर को भी हम लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करते जाएंगे, तो आपको मुझे फॉलो करना है ऑन दिस चैप्टर। बिलीव मी, ये चैप्टर आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए इन अलजेब्रा, इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं फटाफट से हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले आई थिंक हमें समझना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया कहाँ से। ऑलराइट, उसके लिए हम पहले तो समझेंगे समथिंग कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम समझेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ऑलराइट, सो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन consisting of what? Consisting of variables and coefficient with operators. ठीक है, और यू कैन कॉल देम एज कनेक्टिंग ऑपरेटर्स। कनेक्टिंग ऑपरेटर्स में प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ऐसा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपको वेरिएबल मिल जाएगा, कोएफिशिएंट मिल जाएगा और उनको कनेक्ट करने के लिए बीच में ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, वी हैव मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स हैं? यू कैन हैव अ प्लस साइन, माइनस साइन और मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन। हम ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हमारे पास इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, ओके, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, तो यहां पर आप मुझे बताइए क्या क्या दिख रहा है आपको। आप बताइए क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले, कैन एवरीबडी सी दैट देयर इज अ वेरिएबल? कौन से वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं? परफेक्ट, आपको एक्स और वाई वेरिएबल दिख रहा है। वेरी गुड। आप मुझे बताइए, कैन यू सी some coefficients? Yes, you can also see some coefficients. ठीक है ना, coefficient आपको देखने को मिल रहा है। Can you also see a constant? Yes. और इसके अलावा क्या आप देख पा रहे हैं, क्या आप देख पा रहे हैं कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स? क्या सबको दिख रहा है ये? ठीक है, तो ऐसा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है और उनको कनेक्ट करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पॉलिनोमियल के बेसिस पे ही हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपके पास क्या क्या मिलेगा? वेरिएबल होगा, कोएफिशिएंट होगा। तो आप देखो, वेरिएबल है, कोएफिशिएंट है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, 5 का वाई का कोएफिशिएंट 5 है। ठीक है, विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, इनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। यहाँ पर एक और चीज़ आप देख पाओगे, वो ये एक्सपोनेंट है। ठीक है, एक्सपोनेंट या आप इसको पावर भी बोल सकते हो। तो ये सब जो है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद पॉलिनोमियल। सबको ये पॉलिनोमियल क्या होता है ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो कि पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल एंड कोएफिशिएंट विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस और मल्टीप्लिकेशन। यू कॉल दिस एज अ पॉलिनोमियल। तो ये एक एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का। ठीक है, एक और चीज आप देखो कि पॉलिनोमियल में जो एक्सपोनेंट या पावर होता है, इट शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए? ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए
और आई कैन कॉल इट एज होल नंबर। ठीक है, इसका ये जो पावर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक एक्सपोनेंट या पावर है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए या तो फिर एक होल नंबर होना चाहिए, तब आप जाके इसको एक पॉलिनोमियल बोलोगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। वंडरफुल। अगर आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया है, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, देयर कैन बी मैनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल। यू कैन हैव अ पॉलिनोमियल लाइक 4x + 5, you can have a polynomial like 7z square minus 6z plus 3। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में क्या क्या टर्म्स आपको समझ में आ रहे हैं। वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल में, क्या क्या होगा नोट डाउन करें क्या टर्म्स। पहले तो टर्म क्या होता है, टर्म मतलब ये एक इंडिविजुअल 2x² या 5y या 8, इसको कहेंगे टर्म। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये जो इंडिविजुअल नंबर विद वेरिएबल है ना, इसी को कहते हैं टर्म। टर्म के अलावा क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। ओके, देन यू शुड हैव कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट के अलावा यू शुड हैव मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, वेरिएबल जो है, वेरिएबल का एक एक्सपोनेंट होना चाहिए, दैट इज पावर। एक्सपोनेंट शुड बी अ होल नंबर। इज दैट क्लियर। तो ये सब अगर अवेलेबल है तो आप उसको क्या कहोगे, पॉलिनोमियल कहोगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद पॉलिनोमियल इज वंडरफुल। अगर पॉलिनोमियल समझ गया है तो फटाफट आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनो। पॉलिनोमियल को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि उसके अंदर कितने टर्म्स हैं। ठीक है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि आप पॉलिनोमियल को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। एक बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, अगर एक ही टर्म है तो आप उसको बोलोगे मोनोमियल। क्या बोलोगे उसको, मोनोमियल, ओनली वन टर्म। राइट, एग्जाम्पल में you can have 5, you can have x, you can have y square. These are all monomials because you can see there is only one term. फिर आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो एज बाइनोमियल। बाइनोमियल का क्या मतलब हुआ, टू टर्म्स। बाइनोमियल का मतलब कितने टर्म्स होंगे, दो टर्म्स होंगे। जैसे x + 2, x² + y। ठीक है, यू कैन हैव x + y। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो गए, मोनोमियल के हो गए। तीसरा हो सकता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का क्या मतलब है बताओ मुझे, 3 टर्म्स। करेक्ट, सो यू कैन हैव 4x² + 3x + 1। ओके, और यू कैन हैव 2x + y - 8। तो ये हो गया ट्राइनोमियल। इसके अलावा एनीथिंग मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड एज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉली मीन्स मेनी टर्म्स। ऑलराइट, तो ये आपने कैसे क्लासिफाई किया बताओ मुझे। यू क्लासिफाइड इट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स हैं। अगर सिंगल टर्म है तो आप मुझे बताओ, सिंगल टर्म है तो आपने क्या लिखा, मोनोमियल। ठीक है, अगर 2 टर्म है तो आपने क्या लिखा, बाइनोमियल। 3 टर्म है तो आपने क्या लिखा, ट्राइनोमियल। 3 से ज्यादा टर्म है तो आपने लिखा पॉलिनोमियल। इज एवरीबडी क्लियर, वंडरफुल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यू कैन क्लासिफाई देम एज कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आई विल से कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ आपके पास कांस्टेंट नंबर्स रहेंगे और कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा आप इसको बोल सकते हो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कब बोलेंगे बताओ आप मुझे। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में एक चीज याद रखो, द डिग्री इज 0। लीनियर पॉलिनोमियल में द डिग्री इज 1। डिग्री का डेफिनेशन मैंने दिया। डिग्री मतलब क्या होता है बताओ मुझे। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री का क्या मतलब है, हाईएस्ट पावर। तो इधर का डिग्री जो है वो 1 होगा। ऑलराइट, जैसे ये x + 5, y + 2, ठीक है, या सिंपली 2x। सो दीज आर ऑल लीनियर पॉलिनोमियल, राइट।
द नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप मुझे बताओ डिग्री कितना होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री होगा 2, सो यू हैव 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट यू कैन हैव इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप मुझे बताओ डिग्री या हाईएस्ट पावर कितना होगा। द डिग्री इज गोइंग टू बी 3। You can have 3x cube minus 2x square plus x plus 6. This is a cubic polynomial. And anything more than this और जिसका डिग्री 4 होगा इसको कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Is everybody clear? इसका होगा डिग्री 4, राइट? तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि you can classify polynomials on the basis of two things. One, you can classify on the basis of the number of terms. कितने टर्म्स हैं। एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और 4 या ज़्यादा टर्म्स है तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, राइट। वैसे यू कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर। अगर हाईएस्ट पावर 0 है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं होने का मतलब है आप इसको रेज टू 0 लिख सकते हो ना, x रेज टू 0, यू नो एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं क्योंकि उसमें वेरिएबल ही नहीं होता। दूसरा हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। लीनियर मतलब जिसका डिग्री या हाईएस्ट पावर आप देखो 1 है, राइट। नेक्स्ट यू हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर आप देखो 2 दिख रहा है आपको यहाँ पर। क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 है और बाइक्वाड्रेटिक का हाईएस्ट पावर होगा 4। आर यू क्लियर विद दिस, राइट। तो ये आपने समझा पॉलिनोमियल क्या है, पर हम तो डील कर रहे हैं किसके साथ, हम डील कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, अगर आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लो और आप क्या करो, इक्वल टू 0 कर दो उसको। क्या करना है, इक्वल टू 0, तो आप समझ जाओ कि ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज दैट क्लियर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल क्या है। एक बार फटाफट रिकैप कर लेता हूँ। पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, coefficient and mathematical operators, right? Variable, coefficient and mathematical operator is called a polynomial, right? A polynomial can be classified into 2 types. One based on the number of terms and the other is based on what? Based on the degree. I'm talking about this slide. Okay? तो based on the number of terms आप बोल सकते हो कि monomial है, मतलब single term है. Binomial means 2 terms. Trinomial means 3 terms. 3 term है, 1, 2, 3. Can everybody see that? Oh, I'm so sorry. हाँ, तो आप देखो ट्राइनोमियल का मतलब 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। समझ में आ गया, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ट्राइनोमियल। एंड पॉलिनोमियल का मतलब है मेनी टर्म्स, मोर देन 3 टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर, ठीक है। आप मुझे बताओ अगर हाईएस्ट पावर 0 है, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 0 है, किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर अगर 0 है तो आप समझ जाओ आप क्या बोलोगे उसको, आप बोलोगे उसको कांस्टेंट टर्म। वेरी करेक्ट। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर इज 0, ओके, और देयर इज नो वेरिएबल। The next thing is linear polynomial. Linear polynomial का डिग्री कितना होता है बताओ, linear का मतलब 1, the highest power is 1. Quadratic polynomial में the highest power is 2, degree is 2. Cubic polynomial में degree is 3 and biquadratic polynomial में degree is 4. Is everybody clear? Now once we are known about all this, let's go further and let's talk about स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ओके, और उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। समझ में आ गया। अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक तो पता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन का मतलब यू विल हैव एन इक्वल टू साइन। आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वल टू साइन डालना पड़ेगा,
ठीक है, जहां पर एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज एन इक्वेशन। इक्वेशन का अपने आप एक डेफिनेशन है। इक्वेशन का मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच हैज एटलीस्ट वन वेरिएबल एंड एन इक्वल टू साइन। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशन। मैंने पहले आपको बताया पॉलिनोमियल, अब मैं आपको इक्वेशन समझा रहा हूं। इक्वेशन मतलब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच हैज एटलीस्ट वन वेरिएबल, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, और इक्वल टू साइन होना चाहिए। ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेशन। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ इक्वेशन का। आई एम जस्ट डिफाइनिंग इक्वेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन with what? At least one variable and equal to sign is called as an equation. ठीक है, तो quadratic equation में आप देखो, you will have a quadratic polynomial on the left side, equal to 0 कर दो तो ये quadratic equation बन जाएगा। Alright, तो just look at the definition of quadratic equation। क्या लिखा है? An equation involving what? One variable with all indices as a whole number। ठीक है, मतलब एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए x है y है सब कुछ है, भेल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है पावर। ठीक है, उसका पावर होना चाहिए होल नंबर, हैविंग 2 एज अ मैक्सिमम इंडेक्स। याद रखो, मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम इंडेक्स should be 2। 2 से बड़ा इंडेक्स नहीं होना चाहिए of the variable is called as quadratic equation। I hope all of you are able to understand quadratic equation का definition। ठीक है, so what is a quadratic equation? Equation involving how many variable? Only one variable। ठीक है, and all the indices should be whole number। तो एक वेरिएबल होना चाहिए, सारे इंडाइजेस क्या होने चाहिए? होल नंबर होने चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या हो गया? 0 1 2 3 4। ठीक है, बट मैक्सिमम इंडेक्स या डिग्री शुड बी हाउ मच? 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वंडरफुल। ओके, मुझे बताओ क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? क्या हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं? लेट्स चेक विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट इट शुड हैव ओनली वन वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन है बताओ मुझे? वेरिएबल है y। ठीक है, दूसरा उसका जो डिग्री है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर कितना है? 2 से बड़ा कोई पावर है क्या? नहीं, मतलब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आर यू क्लियर? ओके, लेट मी आस्क यू दिस, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप मुझे बताओ इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? वेरिएबल्स कितने हैं? x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। हमको तो यहाँ पे वन वेरिएबल चाहिए, तो ये पहला कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। वंडरफुल। अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं तो मुझे बताओ इसमें कितने वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है। ठीक है, सो इफ आई राइट वेरिएबल यहाँ पर है u, करेक्ट? What about the degree of the variable? The degree of the variable is 1, so therefore it is not a quadratic equation because quadratic equation का maximum degree कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। वैसे ही अगर मैं आपको बताऊं ये, ठीक है, ये हाँ, tell me is this a quadratic equation? वेरिएबल देखो, वेरिएबल क्या है इसके अंदर? वेरिएबल है z। ठीक है, वन वेरिएबल है। इफ यू सी द डिग्री हियर, डिग्री कितना है? 3, पर हमने देखा मैक्सिमम डिग्री 2 होना चाहिए, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। ठीक है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उसका पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। तीसरी बात, मैक्सिमम पावर 2 ही होना चाहिए, तभी हम उसको quadratic equation बोलेंगे। Is everybody clear? Wonderful. Once you know what is quadratic equation, let's talk about the general form of quadratic equation। अगर आप इधर देखो, एक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है आपको? दिख रहा है कि नहीं मुझे बताओ? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
Yes. So you can see ax square plus bx plus c is equal to 0 is the general form of quadratic equation, जहां पर a, b, c belongs to real numbers. सारे रियल नंबर हो सकते हैं. एक और कंडीशन है, a should not be equal to 0. आप मुझे बताओ, अगर a equal to 0 हो गया तो क्या होगा? a की जगह अगर आपने 0 डाल दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो पूरा टर्म अगर 0 हो गया तो आपके पास bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 बचेगा. अब bx प्लस सी, मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक है क्या? चेक करो. वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है. इसका पावर क्या है? इसका पावर होल नंबर है. पर क्या इसका पावर 2 है? क्या इसकी डिग्री 2 है? नो, द डिग्री इज 1. If the degree is 1, this is not a quadratic equation. I hope it is making sense, right? So quadratic equation होने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि कम से कम एक ही वेरिएबल, कम से कम क्या, एक ही वेरिएबल होना चाहिए. पावर सारे होल नंबर्स होने चाहिए. ठीक है, नेगेटिव पावर नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर 0, 1, 2, 3. पर उसमें भी मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? 2. तब हम इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यू कॉल इट एज जनरल फॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आई होप ऑल ऑफ यू शुड नो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इज दिस क्लियर? इसमें ये जो कोएफिशिएंट्स है ना, a, b, c, ये सारे रियल नंबर्स होने चाहिए. ऐसे तो सारे नंबर्स रियल ही होते हैं, हम लोग रियल नंबर के बियॉन्ड जाते ही नहीं अपने सिलेबस में. तो a, b, c शुड बी रियल नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट a जो है, a ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए. मुझे बताओ, कैन b बिकम 0? सोचो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या b का टर्म 0 हो सकता है या b कोएफिशिएंट 0 हो सकता है? देखते हैं. b की जगह 0 डाल देंगे. तो b की जगह अगर मैंने 0 डाल दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. प्लस c इज इक्वल्स टू 0. सो इट बिकम्स ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0. टेल मी, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? Yes, no, don't know, who cares? You should care. Come on. मुझे बताओ यहाँ पर वेरिएबल कितना है? एक ही वेरिएबल है. कौन सा वेरिएबल है वो? x. ठीक है, फिर उसका पावर होल नंबर है क्या? बिल्कुल होल नंबर है. और क्या 2 है? yes. तो ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो b कैन बी इक्वल टू 0. कैन c बी इक्वल टू 0? थिंक अबाउट दिस. इस जनरल फॉर्म में क्या c को हम 0 कर सकते हैं? क्या c की जगह हम 0 डाल सकते हैं? अगर c की जगह 0 डाला तो आपको ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0 मिलेगा. तो आप देखो, क्या इसमें एक वेरिएबल है? बिल्कुल एक वेरिएबल है. क्या इनके पावर्स होल नंबर्स हैं? यस, इनके पावर्स होल नंबर्स हैं. क्या हाईएस्ट पावर 2 है? यस. सो देयरफॉर दिस इज ऑल्सो फाइन. बट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0. b कैन बी इक्वल टू 0, c कैन बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो फिर भी क्वाड्रेटिक बन रहा है. आप देखो, पावर 2 हो रहा है, राइट? पर जैसे ही आपने a को 0 ले लिया ना, तो आप देखोगे कि ये क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं बचेगा. ये लीनियर बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. किसी को डाउट है इसके अंदर? पक्का समझ में आ गया? वंडरफुल. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ऑन टू द सम्स. After so prolonged discussion on this, let's go ahead. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 2.1 का है ये क्वेश्चन है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. तो आपको चेक करना पड़ेगा विद द कंडीशंस. ओके, तो सोल्यूशन यहाँ पे शुरू करते हैं. पहला आप देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. आप मुझे बताओ वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x. ओनली वन वेरिएबल, परफेक्ट. तो वेरिएबल 1 है. दूसरा आप मुझे बताओ, इनके जो पावर्स हैं, पावर्स क्या हैं? होल नंबर्स हैं सारे पावर्स, बराबर. आप देखो 2 है, 1 है, इधर कुछ नहीं है, मतलब x रेज़ टू 0 हो गया ना, तो ये होल नंबर्स हैं. तीसरी बात, डिग्री या हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं. आप मुझे बताओ हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर है 2. मतलब इट इज सैटिस्फाइंग ऑल 3 कंडीशंस. देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। QE का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ, ये याद रख लेना। हर जगह क्वाड्रेटिक नहीं लिखेंगे, हम सीधा QE लिखेंगे। ओके, लेट मी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5y माइनस 10। सबको एक तरफ ले लेते हैं पहले, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10, साइन चेंज होएगा, मालूम है ना सबको, ये हमने जब राइट से लेफ्ट में ले लिया। अब नोट करो, चलो वेरिएबल क्या है, y है, ओनली वन वेरिएबल, वेरी गुड। अगर हम इनके पावर्स की बात करें पावर्स की बात करें तो होल नंबर है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो होल नंबर है। डिग्री की बात करें, डिग्री कितना है, डिग्री है 2, देयरफॉर आप बोल दो कि y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वल टू 0 होना भी बहुत ज़रूरी है, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग ये तीसरा सम लेते हैं। लुक एट दिस, y स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 2। अब ये 1 बाई वाई का क्या करें, मुझे बताओ। y 1 बाई वाई है ना, तो इसका पावर कितना है, 1 होगा। अब इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं, लॉज ऑफ इंडाइसिस, तो आप बताओ ये 1 का क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा -1। कैन एवरीबडी सी, और इस 2 को इधर ले आ जाएंगे, तो ये बन गया आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसमें बात करते हैं वेरिएबल की। आप बताओ वेरिएबल क्या है इसके अंदर, वेरिएबल तो y है, ओनली वन वेरिएबल। व्हाट अबाउट द पावर्स, पावर्स में ये तो होल नंबर है, बट दिस वन इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है, तो नॉट होल नंबर। ऑल पावर शुड बी होल नंबर्स, बट ये एक पावर नॉट अ होल नंबर है। डिग्री इसका भले ही 2 है, पर ये जो पावर वाला कंडीशन है ना, ये सेटिस्फाई नहीं किया। देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको समझ में आया क्या? ये 1 अपॉन वाई को आप ऊपर ले जाके y रेज टू क्या बना दोगे, -1। जैसे ही माइनस आया तो होल नंबर नहीं हुआ ना, एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, वंडरफुल। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 4। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे हैं, इज नॉट ट्रू, वो हो नहीं सकता। 6 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? आप बताओ मुझे, ये जो रूट y है, क्या मैं इसको y रेज टू हाफ लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। वेरिएबल एक है, पर यहाँ पर पावर आप देखो, इट इज नॉट अ होल नंबर, सो एज इट इज नॉट अ होल नंबर, दिस वन इज ऑल्सो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, प्योर होल नंबर होना चाहिए, 0 1 2 3 4, बट 2 से ज़्यादा भी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? सो देन this is not an example of a quadratic equation. All right, I hope all of you are able to understand. अब क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो क्या लिखा है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 विच इज अ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, और उसमें से आपको a b c के वैल्यूज को निकालना है। तो है बड़ा आसान, सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। अगर आप इसका जनरल फॉर्म देखो तो सारे टर्म्स एक तरफ है। If you see the general term, you can make out that all the variables and all the coefficients are all on the left side. तो यहाँ पर भी आपको सबको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो आप कैसे लेफ्ट में लाओगे? सबसे पहले आप इस y स्क्वायर को, y स्क्वायर नेगेटिव है दिख रहा है, आप इस तरफ ले लो, तो ये पॉजिटिव y स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके पास 2y है, फिर इस 10 को भी इधर ले लो, तो -10 इक्वल्स टू 0, ये बन गया। अब इसको कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर मारोगे बताओ मुझे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। चलो कंपेयर करके मुझे बताओ a की जगह क्या है? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर टर्म, तो इसका कोएफिशिएंट 1 है। b क्या है? b है +2, और c क्या है? c है -10। कैन एवरीबडी सी दिस? क्या सबको समझ में आ गया? a 1, b 2 और c -10। इज एवरीबडी क्लियर? तो आपको ए बी सी यहाँ पर मिल गया बहुत आसानी से। चलो बढ़ते हैं आगे, ऑन टू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, ओके, ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है x माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा यूजिंग a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर -2x प्लस 1, सबको आता है ना एक्सपेंशन, इज इक्वल टू 2x प्लस 3।
अब इनको लेफ्ट साइड में ले लो, तो यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस 2x को इधर लोगे तो ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1, इस 3 को इधर लोगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा. सो दिस विल गिव मी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब इसको कंपेयर मारते हैं. किसके साथ कंपेयर मारते हैं बताओ मुझे? कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर मारोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. चलो बताओ ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 होगा. बी का वैल्यू क्या होगा? बी का वैल्यू होगा -4, साइन भी साथ में लेना है. सी का वैल्यू क्या होगा? सी का वैल्यू होगा -2. कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ये देख लो. इज इट क्लियर? आपको सिर्फ इतना ही करना है, इसको सॉल्व करना है पहले क्वाड्रेटिक को, और उसके बाद आपको सिंपली कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ और आंसर निकालना है. ओके, लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड में है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स. ठीक है, अब ये पूरे ब्रैकेट को आप क्या करो? लेफ्ट में ले आओ. तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो है, ये माइनस का पूरा ब्रैकेट आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा ना, ऐसा. अंदर के साइन का कुछ नहीं होने वाला, याद रखना. ये जो अंदर माइनस है ना वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये माइनस जो है उसको आप शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा. आई होप एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड. अब इस ब्रैकेट को ओपन करो तो एक्स स्क्वायर है, क्योंकि ये प्लस है इस माइनस एक्स को इधर ले लेते हैं, या पहले 5x लिख दूँ मैं, प्लस 5x ओके प्लस 3 माइनस एक्स. चलो अब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा. सो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 गिव्स यू अ प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब कंपेयर मार दो. कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करोगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ. चलो फटाफट मुझे बताओ ए का वैल्यू क्या मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है मतलब 1 लिखेंगे. बी का वैल्यू क्या मिलेगा? 4. और सी का वैल्यू क्या मिलेगा? 3. आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. ये देख लो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू +4, सी का वैल्यू +3. इज एवरीबडी क्लियर? किसी को डाउट है इसके अंदर? बहुत ही आसान है. पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको जनरल फॉर्म की तरह बना दो. ठीक है, जिसमें एक्स स्क्वायर पहले होगा, फिर एक्स होगा, फिर कांस्टेंट होगा, और फिर उसको कंपेयर मारो जनरल फॉर्म के साथ. ABC आराम से मिल जाएगा. ऑल राइट, आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. वंडरफुल. आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस. ओह सॉरी, ऑन द नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस लेट्स टेक सम नंबर 4. अरे ये क्या कलर आ गया? हाँ, लेट्स टेक सम नंबर 4. अब देखो 4 क्या है? 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9. पहले इन सबको इधर शिफ्ट कर दो. सो यू हैव अ 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, ये -9 क्या हो जाएगा? +9 हो जाएगा. ओके, अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ये आपको 1m स्क्वायर देगा. ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक है तो सही, क्योंकि एक ही वेरिएबल है m और पावर इसका 2 है, डिग्री जो है वो 2 है, पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में मिडिल टर्म जो होता है ना, ये वाला bx वाला टर्म, उसका कोएफिशिएंट 1 होता है, जो यहाँ पे नहीं है. तो कैन आई राइट दिस एज 1m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल्स टू 0. नाउ इफ आई एम डूइंग कंपैरिजन, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के साथ. तो फटाफट से बताओ ए का वैल्यू क्या होगा? अनडाउटेडली 1 होगा. बी का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा. और सी का वैल्यू क्या होगा? 9 होगा. क्या सबको समझ में आ रहा है? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0 और सी का वैल्यू 9. सो दिस इज हाउ यू गेट the values of A, B and C. I hope everybody is understanding. पहले आप सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है, 5th क्वेश्चन में अगर हम देखें, so it is P times 3 plus 6P is equal to -5. पहले ये P अंदर एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3P plus 6P square is equal to -5. अब इसको थोड़ा सही तरीके से लिखो. सही तरीका मतलब स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर P वाला टर्म, और फिर ये -5 को इधर ले लोगे
तो +5 इज इक्वल्स टू 0। अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा है कि कंपेयर अगर मार दें किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ, तो आप बोल सकते हो कि a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 5। क्या हम ये बोल सकते हैं? चेक कर लो, a का वैल्यू 6, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 5। That's all you have to do. I hope everybody is able to understand. Perfect. So let's deal with this next question, which is sixth one. It says x² minus 9 is equal to 13. तो आप 13 को इस तरफ ले लो, -9 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। आप बताओ ये कितना होगा? क्या ये 22 होगा? बिल्कुल 22 होगा ये, ठीक है। अब आपको समझना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, एक ही वेरिएबल है और डिग्री 2 है। पर क्या ये इसका स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि x का टर्म मिसिंग है ना। तो आप इसको 0x माइनस 22 इक्वल्स टू 0 कर दो। अब कंपेयर मारते हैं, कंपेयरिंग विथ द स्टैंडर्ड फॉर्म विच इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो फटाफट बता दो a का वैल्यू क्या है। a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है, b का वैल्यू क्या है 0 और c का वैल्यू है -22। मैं हर बार आपको ये एरो मार के बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। साइन साथ में लेना पड़ेगा बॉस, आप सिर्फ 22 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। कांस्टेंट -22 है, हर एक टर्म का साइन उसके पहले होता है, तो वो साइन लेके आपको चलना पड़ेगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। यस, टेल मी। परफेक्ट। तो आज का लेक्चर बड़ा ही मज़ेदार था, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। आई होप आप जब ये लेक्चर सुनोगे आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स से शुरू किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म पर ख़त्म किया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लेक्चर था ये, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लेक्चर था ये। तो इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है। और सम्स तो काफ़ी सिंपल थे, दे वर ऑल 1 मार्क एंड 2 मार्क क्वेश्चंस। तो आई होप you liked the lecture. Okay, you can comment me if you want any change. You can motivate me by subscribing to my channel. All right, so thank you very much. Spread this to your friends so that everybody can get the benefit. देखिए, YouTube में ये एक benefit है कि आप जब चाहो जहाँ चाहो इन lectures को access कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई का कोई time bound नहीं है, कोई limitation नहीं है, तो the doors are open. तो जितना ज़्यादा आप इनको देखोगे और देखते देखते सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ सब्जेक्ट है, कोई थियरी नहीं है कि स्टोरी की तरह सुन लिया रट्टा मार लिया। नो, आपको इसको ईमानदारी से सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप ऑल ऑफ यू विल डू दैट बिकॉज आई एम श्योर मेरे लर्नर सीरियस लर्नर्स हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।